नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 जो है मैथ के फॉर्मूला चैप्टर 1 से लेकर 15 तक इसके जो भी फॉर्मूला है सभी को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को जो है पूरे चैप्टर 1 से 15 तक अच्छे से देख लेते हैं तो समझ जाइए आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 20 प्लस मार्क्स जो है फिक्स हो जाएगा। आप सभी को पता होगा इसमें जो है बहुत सारे फॉर्मूले जो है डायरेक्ट हूबहू पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, और हम लोग जब सब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो उसमें भी हमें फॉर्मूला की आवश्यकता होती है, तो उसमें भी काम आएगा। आप लोग का जब भी बोर्ड एग्जाम हो 2026 में, 27 में, 28 हो, इस वीडियो को देख सकते। तो देखेंगे हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला बनता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है तो देखेंगे ए बराबर हमारा बी क्यू प्लस में आर होता है। यहाँ पर समझना है जहाँ पर जो है जीरो से जो है क्या होगा आर बराबर होगा या नहीं तो छोटा होगा, और दूसरा हमारा आर जो है बी से छोटा होगा। तो यही आप लोग समझ गए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही फॉर्मूला होता है ए बराबर हमारा बी क्यू प्लस में आर, जो कि आप लोग बचपन में भाज्य बराबर फॉर्मूला देखते होंगे, भाजक गुने भागफल प्लस में जो हमारा शेषफल होता है वही वाला ये फॉर्मूला है। दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला बनता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने लॉसो। इसको यही इंग्लिश में बोलेंगे तो पहली संख्या को हम फर्स्ट नंबर और दूसरी संख्या को सेकंड नंबर मानेंगे, और मौसो को हम लोग क्या बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं, और लॉसो को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसी से जो है 4 टर्म दिए गए हैं, इससे हम 4 फॉर्मूला निकालेंगे। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या और बट्टे में हमें मौसो कर देना है, ठीक है। दूसरा यहीं पर हमें मौसम निकालना है तो सेम वही लिख देना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बट्टे में हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा यहीं से निकलेगा और यहाँ पूछ जाएगा फर्स्ट यानी पहली संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम करेंगे एचसीएफ गुने में एलसीएम बट्टे में सेकंड संख्या, और सेकंड संख्या बोलेगा तो बट्टे में हम पहली संख्या कर देंगे। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम बट्टे में बट्टे में जो है पहली संख्या। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए पहले चैप्टर से जो है यही सब फॉर्मूला बनते हैं जो कि आप लोग को याद रखना है। चलिए हम देखेंगे दूसरा चैप्टर हमारा बहुपद हो जाता है। इसके जो भी फॉर्मूले बनेंगे हम सभी देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले याद रखना है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बहुपद पहचानने का नियम। तो चलिए हम यहाँ पर 2 नियम बता रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। बहुपद के जो है बहुपद में एक ही चर होते हैं, आप लोग को समझ जाना है। बहुपद जो पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन सी संख्या बहुपद है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है चर पद होगा। दूसरा पहचानने का नियम है बहुपद के जो घात होते हैं, जैसे हम लिखेंगे 2 गुने पावर में 4, यही हमारा घात हो जाता है। घात जो है हमेशा धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होगा, ना कि माइनस में होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए बहुपद पहचानने का नियम। आगे हम देखेंगे दूसरा यहाँ से बनता है रैखिक बहुपद का जो है व्यापक रूप पूछा जाता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है ax प्लस में b, जहाँ पर हमारा हो जाता है a जो है इक्वल टू यानी जो है नहीं होना चाहिए 0 के, तथा इसकी जो पूछा जाएगा रैखिक बहुपद की घात की संख्या कितनी होती है तो 1 होती है। और यहीं पर पूछा जाएगा रैखिक बहुपद की जो है शून्यकों की संख्या कितना होता है तो 1 होता है, दोनों में 1 होता है। तो रैखिक का मतलब क्या है 1। चलिए हम आगे का देखेंगे। दूसरा हमारा द्विघात बहुपद के बारे में पूछा जाएगा, तो इसका व्यापक रूप पूछा जाएगा तो ax² प्लस में bx प्लस में c, जहाँ पर जो है हमारा a जो है बराबर नहीं होना चाहिए किसके 0 से, तथा इसकी घात पूछा जाएगा कितना होता है द्विघात बहुपद। नाम से स्पष्ट रहा है द्विघात यानी दुगो होगा और शून्य की संख्या भी क्या होगा दुगो होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, यहाँ से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। आगे यहाँ से 2 जो है फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। पूछा जाता है शून्यकों का जो है योगफल, यानी इसको बोलते हैं अल्फा प्लस में बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है तो माइनस का b/a हो जाता है। यहीं पर हमारा दूसरा फॉर्मूला निकलता है शून्यकों का गुणनफल, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा c/a। तो आप लोग को याद रखने की जरूरत है द्विघात जो बहुपद होता है इसका सूत्र क्या होगा तो देखेंगे x² माइनस में हमारा अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा, और गुने में हमारा x होगा, फिर प्लस में अल्फा इंटू हमारा बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अनुसार अल्फा का मान दिया रहेगा और बीटा का मान दिया रहेगा। यहाँ पर हम पुट करते हैं और ये हमारा निकल जाता है, द्विघात जो बहुपद है ये निकल जाता है। आगे देखेंगे हम त्रिघात बहुपद के बारे में। बहुत कम चांस होता है पूछने का, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टर आप लोगों को याद रखना है। त्रिघात की जो है घात की संख्या 3 होता है और शून्यकों की संख्या 3 होता है। त्रिघात का मतलब क्या 3। इसका व्यापक रूप आप लोग को देख लेना है। ax³ हो जाएगा प्लस में हमारा bx² हो जाएगा प्लस में हमारा cx प्लस में हमारा d हो जाएगा। जहाँ पर आप सभी जानते हो इसका सबका कंडीशन एक ही है, a जो है बराबर नहीं होना चाहिए 0 से। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए त्रिघात बहुपद के बारे में।
चलिए आगे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शून्यकों का योग पूछा जाएगा त्रिघात बहुपद में। तो एक मान हम लोग अल्फा बीटा तो जानते हैं, इसको एक और मान लेते हैं गामा। ठीक है, पूछा जाएगा शून्यकों का योगफल, यानी योग पूछा जाए चाहे योगफल, तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा बराबर हो जाएगा माइनस का b/a। आगे हमारा हो जाएगा, अगर मान लीजिए कहीं कहीं दो दो दिया जाए शून्यक, तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है दो शून्यकों का गुणनफल का योग कितना होगा, अल्फा इंटू में बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा, फिर प्लस में हमारा बीटा इंटू हमारा क्या हो जाएगा गामा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा c/a। याद रखना है, अगर दो शून्यक दिया रहे इसका योग पूछा जाएगा तो सीधे c/a। आगे देखेंगे शून्यकों का जो है गुणनफल, यानी 3 गो वाला में पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का d/a। त्रिघात जो बहुपद है ये बहुत कम होता है पूछने का, लेकिन समझ लीजिए त्रिघात बहुपद जब सूत्र हो जाता है यहाँ पर समझना है x³ माइनस में हमारा अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा और x² प्लस में फिर हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में हमारा अल्फा और बीटा हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा प्लस में अल्फा बीटा गामा हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। चलिए, तो हमारा दूसरा जो चैप्टर से यही सब फॉर्मूला बने हैं, और हम तीसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको याद रखना, यहाँ से जो भी फॉर्मूला बनेंगे, यहाँ पर जो है कंडीशन बेस्ड वाला सवाल बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, तो इसमें बहुत काम आएगा, आप लोग को समझना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का समझ गए, इसका जो है व्यापक रूप होता है ax प्लस में by प्लस में c बराबर जो है 0 हमारा, जहाँ पर जो है a और b बराबर नहीं होना चाहिए 0 से, ये तो कंडीशन है। दूसरा देखेंगे हमारा, यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण हो a1x प्लस में हमारा b1y फिर प्लस में c1 हो जाएगा बराबर में 0, ये हमारा क्या हो जाता है, ऐसा समीकरण रहता है। दूसरा हमारा हो जाता है 2x प्लस में हमारा by हो जाए b2y प्लस में c2 हो जाता है, जो कि बराबर में, ये हमारा समीकरण मान लीजिए इस तरह का रहता है। अब यहाँ पर कंडीशन को समझना है, जब जो हमारा कंडीशन हो जाएगा a1 में a2 बराबर जब नहीं होगा b1/b2 का, तो इसका हम देखेंगे प्रतिच्छेद, यानी जिसे ग्राफ बोलते हैं। ये जो है हमारा ग्राफ, इसका कैसा होगा पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। और ये जो है केवल और केवल इसका सिर्फ एक ही हल है, जिसका दूसरा नाम क्या होगा, अद्वितीय। इसका युग्म पूछा जाएगा तो ये संगति युग्म का होता है। देखेंगे प्रतिच्छेदी कुछ इस प्रकार होता है, जो कि दोनों बिंदु पॉइंट पर कटान करती है। दूसरा इसका हम कंडीशन देखेंगे, a1/a2 बराबर है हमारा b1/b2 के, नहीं है किसके, तो c1/c2 के। तो देखेंगे इसका 3 कंडीशन सेम इसका भी है। ग्राफ पूछा जाएगा इसका कैसा होता है, जो कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है किसके, तो c1/c2 के नहीं है, तो इसका ग्राफ हमारा समांतर होगा। और इसका पूछा जाएगा हल कितना होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और युग्म पूछा जाएगा तो असंगत होगा। देखेंगे समांतर का कुछ इस प्रकार होता है, आगे दोनों जो है बराबर समांतर एक ही दिशा में चले। आगे हमारा तीसरा कंडीशन देखेंगे, जब जो है हमारा a1/a2 बराबर है v1/v2 के भी बराबर है कौन, तो c1/c2 के। और इसका ग्राफ देखेंगे तो संपाती रेखा होगा। हल देखेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और युग्म पूछा जाएगा तो आश्रित होगा, जो कि जिसे हम, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, संगत। यहाँ पर ये 3 कंडीशन से भर के ऑब्जेक्टिव बनेंगे, आप लोग को ध्यान रखना है। और आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, या मान लीजिए कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में वर्ज गुणनखंड विधि पूछा जाता है, तो इसके लिख लेंगे, फिर y लिख लेंगे और बराबर में हम 1 लिखेंगे। यानी 3 को हमें क्या करना है, लाइन खींचना है इस तरह, x एगो में लिखना है, एगो में y लिखना है, एगो में 1 लिखना है, और सभी में बट्टे लगाना है, अपन जिसे बोलते हैं। सभी में हम BC ठीक है, फिर हम CA लिखेंगे, फिर लास्ट में हम AB और AB लिखेंगे, और सभी में हम 12 21 12 21 12 21 लगा देंगे। ये हमारा फार्मूला वर्ज गुणनखंड विधि का बन गया। और यहाँ पर आप लोग को याद रखना है उसी अनुसार। चलिए अब हम चौथा नंबर चैप्टर देखेंगे, द्विघात समीकरण। अब इसके जो फॉर्मूला बनेंगे उसको देखेंगे। द्विघात समीकरण के जो व्यापक रूप होता है हमारा ax² प्लस में हमारा bx प्लस में हमारा c, जहाँ बराबर में, जहाँ पर जो है हमारा a में जो है बराबर नहीं होना चाहिए किसके, तो 0 का। अब इसमें जो है बहुत सारे 2-3 फार्मूले निकलते हैं, जो कि आप लोग को याद रखना है। डी को हम लोग जिसे विवेचक के भी नाम से जानते हैं, और कहीं कहीं विविक्तीकरण भी दिया रहता है, तो यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है, तीनों जो है एक ही नाम है। पूछा जाएगा डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस का 4ac। और यहाँ पर देखेंगे तो मोल निकालने के लिए, यहाँ पर मान लीजिए कहीं कहीं 2 मोल दिया रहता है, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करेंगे।
माइनस में हमारा क्या हो जाएगा b, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a हो जाएगा। मान लीजिए जहाँ पर हमें d नहीं दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना बड़ा वाला, और जहाँ पर मान लीजिए कहीं कहीं d दिया रहा था तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर हमारा d हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। चलिए यहाँ से तो हमारा प्लस माइनस दो मान अलग अलग हो रहा है, तो मान लेंगे एगो मान हमारा अल्फा होता है जिसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस का b प्लस में रूट अंडर डी बटे 2a हो जाएगा। दूसरा हमारा माइनस वाला जो दोनों पद होता है माइनस का b माइनस का रूट अंडर 2a बटे में d। तो यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 है तो इसके जो है दो मूल मान लीजिए निकालने के लिए दिया रहेगा। तो एगो मूल को अल्फा मानना है, दूसरा मूल को हमें बीटा मानना है, ठीक है। और सेम वही वाला फॉर्मूला है, मूलों का योगफल यानी जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा माइनस का b बाई ए हो जाएगा, और दूसरा हमारा मूलों का जो है गुणनफल पूछा जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा c बाई ए हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। मूलों की प्राकृतिक पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। यदि जो हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है अगर 0 से हमारा क्या हो बड़ा हो तो मूलों जो है इसका वास्तविक और असमान होंगे। वीवीआई पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। दूसरा अगर मान लीजिए इसका कंडीशन हो जाए, अगर यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर अगर हो तो मूल जो है इसका होगा वास्तविक एवं समान होंगे। और तीसरा हमारा इसका कंडीशन हो जाता है, यदि जो है बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है अगर इससे जो है 0 से अगर छोटा हो तो मूल जो है काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर ये तीन कंडीशन याद रखना है। पांचवा चैप्टर हो जाएगा समांतर श्रेणी। तो देखेंगे हमारा समांतर श्रेणी का पद जो है इस प्रकार होता है। पहला पद होता है a1, इसको बोलते हैं, दूसरे पद को a2 बोलते हैं, तीसरे पद को a3 बोलते हैं, चौथे पद को a4 बोलते हैं, इसी तरह पांचवें पद को a5 बोलते हैं, और जो लास्ट वाला डॉट डॉट करके लास्ट वाला जो पॉइंट होगा उसे हम an बोलते हैं। अंतिमा पद को क्या बोलते हैं, an। इसमें जो है 3-4 पॉइंट समझने की जरूरत है। स्रवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी के नाम से जानते हैं। मान लीजिए डी निकालने के लिए फॉर्मूला दे दिया जाए, डी निकालने के लिए बोला जाए तो अगले पद में से हमें पिछला पद को घटा देना है। जैसे देखेंगे डी निकालना है तो a2 माइनस a1 कर देंगे। यहीं पर हमारा d2 निकालने के लिए बोल दिया जाए तो a3 माइनस a2 कर देंगे। इसी तरह आप लोग को याद रखना है, जितना भी बोला जाए उससे अगले में से एक कम को घटा देना है। प्रथम पद को आप लोग समझ गए होंगे, इसको an बोलते हैं। अंतिम पद जिसे बोलते हैं इसे हम an भी बोलते हैं, और tn भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। और पदों की संख्या जो होता है इसको हम n से जानते हैं, यानी नंबर। तो यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट समझ गए होंगे, तो आप लोग को जो है फॉर्मूला समझने में काफ़ी आसानी होगा। देखेंगे an या हमारा tn बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू हमारा क्या हो जाता है, d हो जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होता है और सब्जेक्टिव भी सॉल्व होता है। आगे हमारा फॉर्मूला दे दिया जाता है दूसरा वाला इस चैप्टर में, n पदों के योग के लिए जो फॉर्मूला यूज करना हमें Sn बराबर n/2, और हमारा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा d। और दूसरा यहीं पर शॉर्ट वाला जो फॉर्मूला है जहाँ पर हमें सिर्फ a और an दोनों दिया है, तो इसके लिए हमें शॉर्ट वाला फॉर्मूला यानी छोटा वाला फॉर्मूला का यूज करना है। Sn बराबर n/2 और हमें a प्लस में an कर देना है, सिंपल निकल के आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे हम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, इसके जो है आप देखेंगे जो भी फॉर्मूला, ये जो है चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता ही है। तो आप लोग को समझना है पहले। इस तरह जो है हमारा क्या होता है, अक्षांश होता है, जिसे चतुर्थांश बोलिए, चाहे पद बोलिए, चाहे चरण बोलिए, सभी का जो है एक ही नाम हुआ। ऊपर वाले को हम y बोलते हैं और नीचे वाला को क्या y डैश, इस साइड वाले को हम x और इस साइड वाले को हम x डैश बोलते हैं। इसमें जो सबसे पहला वाला जो निकलता है इसको हम प्रथम पाद बोलते हैं, इसको दूसरे पाद बोलते हैं, इसके तीसरे पद बोलते हैं, या इसे हम चतुर्थांश भी बोलते हैं। ये साइड वाला हमारा चौथा चतुर्थांश हुआ। तो देखेंगे प्रथम जो पाद बोले चाहे चतुर्थांश बोले, इसका जो चिन्ह होता है हमारा प्लस प्लस में, यानी दोनों संख्या क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। दूसरा हमारा जो चतुर्थांश हो जाता है एक माइनस में रहेगा, दूसरी संख्या प्लस में रहेगा। तीसरा में देखेंगे तो दोनों हमारा माइनस में होगा, और चौथा में देखेंगे चरण में एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आप लोग को अच्छे से समझ जाना है। देखेंगे प्रथम पद में हमारा प्लस प्लस होता है, द्वितीय पद में एक माइनस में एक प्लस में, और तृतीय पद में देखेंगे तो दोनों माइनस में होगा, और चतुर्थ पद में देखेंगे तो एक प्लस और एक माइनस। मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 4 पॉइंट से, तो आप लोग को याद रख 4 कोमा में 5 दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कौन सा चतुर्थांश के अंतर्गत आता है, तो देखेंगे दोनों संख्या हमारा प्लस में है, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा हमारा क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पर माइनस लगा देगा, माइनस का 4,5। पूछा जाएगा कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है, तो देखेंगे ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। चिन्ह से हमें याद करना है,
तीसरा पूछा जाएगा दोनों जो है हमारा क्या हो जाएगा माइनस में होगा, माइनस का 4 माइनस का 5 पूछेगा कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये हमारा तीसरा चतुर्थांश में आ रहा है। 4 माइनस का 5 पूछेगा कौन सा चतुर्थांश के अंतर्गत आता है, तो देख सकते हैं ये चौथा चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से हमें बिल्कुल जो है भूलना नहीं है। आगे देखेंगे एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी वाई अक्ष का जो है निर्देशांक या इसे हम कोटि बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। दूसरा हमारा जो हो जाएगा वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की जो है दूरी को हम एक्स अक्ष के जो है निर्देशांक या हम इसे भुज बोलते हैं। तो आप लोग समझ में आया, एक्स को हम कोटि और वाई को भुज, सीधे यहाँ पर समझना है। आगे देखेंगे एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो है x, 0 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हमारा है y अक्ष पर किसी भी बिंदु का जो है निर्देशांक 0, हमारा y हो जाएगा। x अक्ष का अगर समीकरण होगा तो y बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण होगा तो x बराबर 0। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझना है। मूल बिंदु का जो है निर्देशांक पूछा जाए चाहे नियामक पूछा जाएगा 0,0, जो कि आप लोग को याद रखना, जो कि आप लोग को सब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। सबसे पहले पूछा जाता है दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला, यानी जो है दूरी ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा तो रूट अंडर लगाना है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में लगाना है y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो है दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। आगे देखेंगे कहीं कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी फॉर्मूला दिया जाता है, तो 1/2 हम सब में x1 x2 x3 इस तरह लिख लेंगे। फिर देखेंगे x1 वाले में हम देखेंगे y2 माइनस का हम y3 कर देंगे, दूसरा वाला जो x2 है उसमें y3 माइनस का y1 कर लेंगे, और x3 वाले में हम y1 का माइनस का y2 कर देंगे। ठीक है, आगे हमारा विभाजन सूत्र बार बार फॉर्मूला होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। सभी में जो है हम 2 बॉक्स बनाएंगे, इसमें जो है m1 x2 प्लस में हमारा m2 x1 बटे में m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, एगो x वाला मान मानना है, एगो y वाला को मानना है। आगे कहीं कहीं मध्य बिंदु में ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है, तो आप लोग को याद रखना है x1 प्लस में हम x2 कर देंगे और बट्टे में 2 लगा देंगे तो निकल के आ जाएगा। दूसरा हमारा y1 प्लस में y2 बट्टे में 2। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ गए होंगे, ये जो हमारा चैप्टर 7 है। और आगे का चैप्टर देखना है आप लोग को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को सही से पढ़ लेते हैं तो आपके मैथ में 100 मार्क्स का होता है ना, इसमें से मान सकते हैं आप लोग का 45 से 50 जो है मार्क्स आप लोग का सीधे फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग को इस चैप्टर को बहुत ही बेखूबी से पढ़ना है। में त्रिकोणमिति बोलते हैं जब वाला होता है, जिसके हम लंब के नाम से जानते हैं, और इस साइड वाले को हम लंब से जस्ट ऊपर वाले जो को हम बोलते हैं हम कर्ण, जिसे एच के नाम से जानते हैं। आधार जिसे हम बेस बोलते हैं, इसको बी के नाम से जानते हैं, और लंब को हम पी जो है परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, कर्ण को हाइट के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, और समझने में और फॉर्मूले बनाने में काफ़ी आसानी होगा। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ के जो है त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ होता है, और उन सभी का फॉर्मूला यहाँ पर देखेंगे। तो पहले पूछा जाएगा साइन थीटा पूछ जाए चाहे साइन 1 पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है p/h। दूसरा हमारा हो जाएगा जस्ट इसके अपोजिट होता है हमारा cos x थीटा, इसका सीधे उल्टा हो जाएगा h/p। फिर तीसरा हम देखेंगे यहाँ पर cos थीटा बराबर हमारा b/h हो जाता है, और इसके जो है अपोजिट होता है sec थीटा h/b। तीसरा देख लीजिए यहाँ पर tan थीटा होता है जिसे p/b बोलते हैं, और इसके अपोजिट हमारा cot थीटा हो जाता है जो कि b/p हो जाता है। तो यहाँ पर ये 3 को याद करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे तो सीधे हो गया। चलिए हम आगे देखेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस वाला फॉर्मूला पूछा जाता है, जो कि कोई भी सवाल अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाना तो अति आवश्यक ही होगा पाइथागोरस पर में। तो देखेंगे पहले h अगर मान लीजिए कहीं पर नहीं दिया रहे, बाकी जो हमें p और b दिया रहेगा, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। h बराबर हमारा हो जाएगा √p² प्लस में b²। आगे हमारा अगर मान लीजिए कहीं पर जो है p नहीं दिया रहे, बाकी सब चीज़ दिया रहेगा, तो इसके लिए हमें h² माइनस का हम b² कर देंगे। तीसरा हमारा हो जाएगा b बराबर h² माइनस का p²। तो यहाँ पर ये आप लोग को याद रखना है। हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है, और इससे जो हम 4 फॉर्मूला बनाए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और ठीक अब इससे हम 4 फॉर्मूला बना रहे हैं। पहले हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को रख लेंगे इस साइड, देखेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी जो ये हमारा देखेंगे प्लस में कोस स्क्वायर था ना, इसको इस साइड भेजें तो माइनस में हो गया। और दूसरा हमारा निकलेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यही इसका जो है अब इसको भी उस साइड भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और हमारा डी नंबर यानी जो चौथा फॉर्मूला इससे निकलेगा कोस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप लोग समझना है। दूसरा यहाँ से हम फॉर्मूला चुने हैं, देखेंगे आपके बुक में दिया रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जैसे ऊपर वाले को जैसा किए सेम इसको भी कर देंगे।
देखेंगे पहले हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लेंगे तो हमारा जो है प्लस में √1 तो है ही रहेगा। 1 प्लस में हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस में था, इस साइड हम भेजे तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर अब निकालना है तो सेम वो जो है हमारा प्लस में था, इस साइड आएगा तो सीधे 1 जो है माइनस में हो जाएगा, तो ये निकल गया। आगे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे तो ये हमारा 4 फॉर्मूला वैसे निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। 3 नंबर फॉर्मूले देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सेम इसको ऊपर नीचे हेरा फेरी करेंगे, हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, दूसरा हमारा निकलेगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। आगे हमारा देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में हमारा कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चौथा नंबर देखेंगे तो कोट थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। चौथा नंबर फॉर्मूला देखिए, ये तो और आसान फॉर्मूला है, साइन थीटा गुने में कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो इसको क्या करना है, पहले साइन थीटा निकालना है। तो ये देखिए इस साइड हमारा मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो सीधे भाग में हो जाएगा, तो 1 बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा। दूसरा निकलेगा हमारा कॉसेक थीटा को निकालना है, तो ये हमारा क्या है, गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। आगे देखिए 5 नंबर फॉर्मूला, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 है, सेम उसको भी वैसे कर देना है। कॉस को निकालना है तो पहले हमें ये गुना में था, मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया तो डिवाइड के रूप में आएगा, तो 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा। दूसरा हमारा सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। आगे का देखेंगे 6 नंबर हमारा फॉर्मूला है, टेन थीटा गुने में कॉट थीटा बराबर 1 है, इसको ऊपर नीचे कीजिए, टेन थीटा निकालना है तो 1 बाय कॉट थीटा, दूसरा हमारा निकलेगा कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। फिर इसको देखेंगे टेन थीटा निकालना है तो साइन थीटे बट्टे में कॉस थीटे, दूसरा हमारा कॉट थीटे बराबर कॉस थीटे बट्टे में हमारा साइन थीटे। तो यहाँ पर जो है ये सभी फॉर्मूला था जो कि आप लोग को याद रखना है, और ये जो टेबल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हमारा जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर कोण दिया जाए या चाहे थीटा दिया जाए, बात एक ही हुआ। देखेंगे पहले हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का सभी का देख लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट जो है ना, पहले हम क्या करेंगे, सभी में 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिखेंगे, इस तरह सभी में हम क्या करेंगे, नीचे में सभी के नीचे में 4 लगा देंगे और रूट लगा देंगे और सभी को भाग गुना करेंगे, तो हमारा जो है ये निकल के ऐसे आता है। साइन जो है डिग्री का मान पूछा जाता है तो 0 निकलता है। जैसे आप लोग करके देखिएगा, इसको √0/4 को ऐसे भाग कीजिएगा तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 0, और √0 का मान क्या होगा, 0 ही है, इस तरह। आगे देखेंगे हमारा दूसरा है, साइन जो है 30 डिग्री का मान जो है 1/2 निकलता है। आप जो है ये वाला किया गया है ना, सबको कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। आगे हमारा है साइन जो है 45 डिग्री का मान पूछाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, और साइन जो है 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो √3/2, और साइन हमारा 90 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो सीधे 1 निकल के आए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा में अगर हमारा ये वाला मान याद हुआ तो सीधे जो है इसका उल्टा कर देंगे। कॉस थीटा से हम 90 डिग्री से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 0 डिग्री में, और इसका उल्टा करते जाएंगे तो कॉस जो है 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, जो कि इसका उल्टा हो गया। दूसरा देखेंगे हमारा कॉस जो है 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री के मान के बराबर है, तो देखेंगे इसको उल्टा कर दिए तो √3/2। फिर आगे देखेंगे हमारा कॉस जो है 45 डिग्री का मान पूछेंगे तो सेम साइन 45 डिग्री के मान के बराबर ही होगा। आगे हमारा कॉस जो है हमारा 60 डिग्री का मान पूछा जाएगा तो कॉस साइन जो है 30 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा, और यहीं पर हमारा साइन 0 डिग्री का मान पूछेंगे तो कॉस 90 डिग्री के मान के बराबर, यानी जो है उसको समझ गए तो ऊपर नीचे करके हमारा ये हो गया। आगे का देखेंगे हमारा टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान 0, और टेन जो है 30 डिग्री का मान 1/√3, और टेन हमारा 45 डिग्री का मान 1, और टेन हमारा 60 डिग्री का मान √3, और टेन जो है हमारा 90 डिग्री का मान जो है इन्फिनिट जो है अनगिनत होगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। अब इसको क्या करना है, टेन को जो है कोसक के मतलब समान होता है, यानी उसका उल्टा होगा, तो सेम इसको ऐसे कर देंगे, इसका उल्टा कीजिएगा आप, ये हो जाएगा। चलिए सेक का देखेंगे, तो सेक के लिए याद रखने की जरूरत है, सेक जो है 0 डिग्री का मान 1, और सेक हमारा 30 डिग्री का मान जो है 2/√3 हो जाएगा, और सेक हमारा 45 डिग्री का मान √2, और सेक हमारा 60 डिग्री का मान सीधे 2, और सेक हमारा जो है 90 डिग्री का मान जो है इन्फिनिट, जिसे हम अनगिनत संख्या बोलते हैं, वो हो गया। सेम करना है क्या, सेक का हम उल्टा कर देंगे, कोट में हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कोट जो है हमारा 0 डिग्री का मान इन्फिनिट, और कोट हमारा 30 डिग्री का मान √3, कोट जो है हमारा 45 डिग्री का मान 1, और कोट हमारा जो है 60 डिग्री का मान 1/√3, और कोट हमारा जो है 90 डिग्री का मान 0। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला हमारा 8.3 में काम आने वाला है, तो ये 6 फॉर्मूला है, आप लोग को याद रखना है। साइन जो है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमारा कॉस थीटा हो जाता है, दूसरा निकलेगा कॉस थीटा बराबर 90 माइनस
थीटा हो जाएगा, जो कि हमारा साइन थीटा के बराबर होते हैं। आगे देखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot थीटा को निकालना है 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। आगे हमारा cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, और sec थीटा निकलना है 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे का देखेंगे, 12 नंबर चैप्टर हमारा हो जाएगा। तो संबंधित जो क्षेत्रफल है सर्कल के बारे में, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे वृत्त का व्यास जिसे हम d के नाम से जानते हैं, तो इसका जो है सूत्र हो जाता है हमारा 2r बराबर जो है 2 गुने त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है d/2। तो यहाँ पर समझना है। आगे हमारा है वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पूछा जाता है तो पाई स्क्वायर हो जाता है, और वृत्त की परिधि पूछा जाएगा तो 2πr हो जाएगा, और अर्धवृत्त का पूछा जाएगा तो सीधा इसका मतलब आधा कर देना है। तो वृत्त की परिधि πr होगा, फिर 2π होगा, इसमें कॉमन ले लेंगे r, तो पाई प्लस में हमारा क्या हो जाएगा r। चलिए आगे देखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पाई r स्क्वायर बट्टे में हमारा 2। आगे देखेंगे वृत्त के जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया तो 1/4 गुने जो है हमारा पाई r स्क्वायर, और वृत्त का जो है विलय का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमें विलय में जो है 2 r याद रखना है, एगो बड़का r एगो छोटका r। तो यहाँ पर देखेंगे पाई r बड़का r स्क्वायर माइनस पाई r छोटका स्क्वायर हो गया। आगे अब देखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पाई स्क्वायर थीटा माइनस में 360 डिग्री। आगे का देखेंगे हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पाई r स्क्वायर में कॉमन ले लेना है 360 डिग्री, माइनस का हमारा थीटे बटे में 360 डिग्री। आगे हमारा चाप की लंबाई के बारे में पूछा जाए फॉर्मूला तो पाई r थीटा बटे में 180 डिग्री। आगे हमारा लघु खंड का जो है क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे में हमारा 360 डिग्री, माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। आगे देखेंगे हमारा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो एक जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का लघु वृत्त का जो है खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। आगे देखेंगे समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो √3/4 गुने में a स्क्वायर। आगे हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा जाएगा तो 3 गुने में a यानी तो है 3a हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखेंगे हमारा 13 नंबर चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। देखेंगे तो सबसे पहले इसमें जो है घनाभ के बारे में पूछा जाएगा तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाता है LBH, यानी जो है L × B × H। दूसरा हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो हमारा हो जाएगा 2 × में LB प्लस में BH प्लस में HL। आगे हमारा घनाभ का विकर्ण पूछा जाता है तो √L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में हमारा H स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा यहाँ से घनाभ का 3 फॉर्मूला, अब नीचे से हम घन का देखेंगे तो घन का आयतन हो जाएगा LQ हो जाएगा, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर हो जाएगा, और घन का जो है पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल पूछाएगा तो 4L स्क्वायर हो जाएगा। आगे हमारा घन का विकर्ण पूछा जाएगा तो √3a। तो यहाँ पर समझ गए होंगे घन और घनाभ के बारे में। आगे हमारा अब यहाँ से वेलन स्टार्ट होगा। वेलन का देखेंगे तो वेलन का जो आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाता है पाई r स्क्वायर h, और वेलन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला है 2πrh प्लस में 2πrl स्क्वायर। वेलन का जो है पहले हम देख लेते हैं। वेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछाएगा तो 2πrh हो जाएगा। आगे हम यहाँ से अब गोले के बारे में देखेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और गोले का आयतन पूछा जाएगा तो 4/3πr³। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 3πr स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 2πr स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन पूछा जाएगा तो 2/3πr³ हमारा हो जाएगा। आगे देखेंगे शंकु के बारे में। हम देखेंगे शंकु का आयतन हो जाता है हमारा 1/3πr स्क्वायर h, और शंकु का जो है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो πrl हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे शंकु का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो πrl प्लस में हमारा πr स्क्वायर, यानी तो दूसरा आप लोग को याद रखना फॉर्मूला πr हो जाएगा और इंटू में हमारा l प्लस में r हो जाएगा। नोट में आप लोग को समझना है, कहीं कहीं मान लीजिए l निकालने के लिए दिया जाता है तो l के लिए क्या करेंगे √r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा हमारा h बराबर कहीं कहीं पूछ लेता है तो l स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम छन्नक के बारे में देखेंगे तो छन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो πl हो जाएगा, और बड़का r प्लस में हमारा छोटा r हो जाएगा, फिर प्लस में हमारा πr स्क्वायर प्लस में बड़का r का स्क्वायर, और फिर छोटा r जो है हो जाएगा। वहाँ पर छन्नक का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो πl, और यहाँ पर इंटू में कर देंगे हमारा बड़का r प्लस में छोटका r। फिर हमारा एक देखेंगे छन्नक का जो है आयतन बराबर फॉर्मूला पूछा जाता है या पूछा जाएगा तो 1/3πh हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर 3r होता है। पहले बड़का r का स्क्वायर, फिर हमारा
छोटा आर का स्क्वायर, फिर हमारा कॉमन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, ये जो है छन्नक का आयतन था। यहाँ पर नोट आप लोग को याद रखना है, कहीं कहीं जो हमें एल स्क्वायर बराबर जो है पूछ लिया जाता है, तो एच स्क्वायर प्लस में हम क्या कर देंगे, आर बड़का आर माइनस में छोटका आर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये जो है हमारा क्या था, तो पूरा जो है छात्रमिति का फॉर्मूला था, आप लोग को याद रखना है। यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। और हमारा देखेंगे स्टैटिस जिसे जो है सांख्यिकी बोलते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव को देखने वाले। तो मध्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ हो जाता है, जो कि दूसरा देखेंगे सिग्मा जो है एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, जो कि आप लोग को याद रखना है। दूसरा देखेंगे माध्य बराबर फॉर्मूला, 5 मार्क्स में ये सब पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला काम आएगा, याद रखिए एल प्लस में एन वाई टू माइनस में सी एफ बटे में एफ हो जाएगा, गुने में हमारा एच हो जाएगा। आगे देखेंगे बहुलक वाला भी याद रखना है, 1 प्लस में जो है एफ वन माइनस एफ जीरो हो जाएगा, और बट्टे हमें कर लेना है 2, हम जो है कॉमन ले लेना है 1 माइनस एफ जीरो माइनस में जो है एफ टू को घटा देना है, और गुने में हमारा क्या बच जाएगा आई। और लास्ट देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला 3 को माध्यक माइनस का 2 माध्यक, यानी तो बहुलक बराबर, और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ गए होंगे। और लास्ट हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसे हम जो है प्रयिकता के नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। असंभव घटना की प्रयिकता पूछा जाता है तो 0 हो जाएगा, और संभव घटना की प्रयिकता पूछा जाएगा तो 0 और 1 के बीच होता है। और देखेंगे निश्चित घटना की प्रयिकता जो है हमारा 1 होता है, हो जाएगा प्रयिकता बराबर सूत्र, यानी जो है पीई बराबर सूत्र हो जाएगा घटना की संख्या बटे में जो है कुल घटने की संख्या, यानी जो है एन ई बटे में एन एस हो जाता है। और यहाँ पर ये याद रखना है पी ई प्लस में पी वन बराबर 1 हो जाता है। ये जो हमारा पूरा क्लास 10th संपूर्ण मैथ का जो है फॉर्मूला। आई होप आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे, और इस वीडियो को जो है एक शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और इसका यही PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए उत्प्रेक्षा क्लासेज। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।